हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोगों को न्यूटन का प्रथम नियम, जिसे जड़त्व का नियम और गैलीलियो के नियम यानी 3 नाम से जानते हैं, इसका मैंने डिटेल्स आपको बता दिया था। इसका एग्जाम्पल भी बताया था कि न्यूटन के प्रथम नियम का एग्जाम्पल क्या क्या होता है, न्यूटन का प्रथम नियम हमें क्या बताता है। ये पूरा डिटेल्स मैंने आपको बता दिया था। और ये भी मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि जड़त्व क्या है ना। जो न्यूटन का प्रथम नियम था उसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं और उसे ही हम गैलीलियो का नियम कहते हैं। किसका कहते हैं? गैलीलियो का नियम कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट पार्ट में यही बताऊंगा कि जड़त्व क्या होता है। देखिए, अब जानते हैं कि जड़त्व क्या है। देखिए, जो जड़त्व होता है ना, किसी वस्तु का वह गुण, यानी कोई भी वस्तु है, उस वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी गति या विराम की अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, उसे हम जड़त्व कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा और अपने कॉपी पेन लेकर के नोट करते जाइएगा कॉपी पर। चलिए एक बार फिर से बताता हूँ। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी गति या विराम की अवस्था के परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। यानी कोई वस्तु है, मान लीजिए कि कोई वस्तु रुकी हुई है, तो वो हमेशा रुकी हुई ही रहेगी, वो गति में जाना चाहेगी ही नहीं। इसलिए वो अपने अवस्था परिवर्तन का क्या कर रही है? विरोध कर रही है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो मैं खड़ा ही रहना पसंद करूँगा क्योंकि मेरी अवस्था यही है। अगर मुझे कोई कहा कि अपनी अवस्था बदल दीजिए तो मैं विरोध करूँगा इस अवस्था का, ठीक है। तो ये विरोध करना ही क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। तो याद रखिएगा, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी स्थिति या गति या विराम की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, उसे हम जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। चलिए अब समझते हैं कि जड़त्व किस चीज़ पर निर्भर करता है। तो आप हमेशा के लिए एक बात याद रखिएगा कि किसी भी वस्तु का जड़त्व उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर? द्रव्यमान पर। जिस वस्तु का द्रव्यमान बहुत ही ज़्यादा होगा तो उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा। याद रखिएगा, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा वो जड़त्व ज़्यादा। यानी आप सिंपल सा समझिए कि मान लीजिए कि कोई बहुत मोटा इंसान है, तो सोच के देखिए क्या वह अपनी अवस्था परिवर्तन करना चाहेगा? अगर बैठा है तो बैठा ही रहना चाहेगा। यानी उसका मोटा है तो द्रव्यमान ज़्यादा है, और द्रव्यमान ज़्यादा है तो उसमें जड़त्व ज़्यादा। यानी वो नहीं चाहेगा कि मुझे बार बार उठना पड़े या कहीं जाना पड़े, है कि नहीं? तो जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा, और जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उसका जड़त्व भी कम होगा। तो आपको एक पॉइंट ज़रूर याद रखना है कि वस्तु का जो जड़त्व होता है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि जड़त्व कितने प्रकार की होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जड़त्व जो है कि 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं जड़त्व। पहला गति का जड़त्व, दूसरा विराम का जड़त्व। अब जानते हैं कि गति का जड़त्व क्या होता है, उसके बाद जानेंगे विराम का जड़त्व। देखिए, यदि कोई वस्तु गति कर रही है या गति की अवस्था में है तो वो हमेशा गति की अवस्था में ही रहना चाहेगी, ठीक है, तब तक जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये जो अवस्था है गति की अवस्था, यही क्या कहलाता है? गति का जड़त्व, ठीक है ना। यानी यदि कोई वस्तु गति कर रही है या गति अवस्था में है तो वह तब तक गति करना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इस प्रकार की अवस्था को क्या कहते हैं? गति का जड़त्व। दूसरा एग्जाम्पल है कि विराम का
जड़त्व किसे कहते हैं। यानी यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है या स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहना पसंद करेगी, है ना। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो इस प्रकार के जड़त्व को विराम का जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? विराम का जड़त्व कहते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं जड़त्व का उदाहरण, है ना। एग्जाम्पल्स क्या है जड़त्व का, हमारे दैनिक जीवन में एग्जाम्पल क्या देखने को मिलता है। मैंने बोर्ड पे भी नोट किया है, आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, फिर आपको बोर्ड के थ्रू भी समझाऊंगा। चलिए पहला एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लीजिए कि कोई गाड़ी है ना, गाड़ी रुकी हुई है। आप देखिए रुकी हुई है गाड़ी, ये रुकी हुई है। अगर मैं यहाँ पे किसी को बैठा दूँ गाड़ी के ऊपर, है ना, मान लीजिए कि गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर किसी को बैठा दो, अगर गाड़ी अचानक से चलेगी तो ध्यान सुनिए, ये जो मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, मैं वहीं पे रहने की कोशिश करूँगा, है ना। मैं, ये गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर जहाँ पे बैठा हूँ, तो गाड़ी अगर अचानक से चलेगी तो सोचिए मैं वहीं पे रहूँगा ना। अचानक से ये हटी तो मैं वहीं पर रहूँगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि मैं पीछे की तरफ जाऊँगा। कहाँ जाऊँगा? पीछे की तरफ। यानी कोई गाड़ी, है ना, विरामा अवस्था से गति अवस्था में होगी, अचानक से गति अवस्था में होगी, तो उसके अंदर बैठा यात्री पीछे की तरफ चला जाता है। कहाँ की तरफ? पीछे की तरफ झुक जाता है या चला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, मैंने लिखा भी है, चलिए आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए, कार का अचानक रुकने से यात्री, ये थर्ड पॉइंट में लिखा हूँ, फिर ये समझाऊंगा आपको। ठीक है, देखिए, कार का अचानक चल पड़ने से यात्री का पीछे की ओर झुक जाना। यानी कोई गाड़ी अगर अचानक से आगे की तरफ जाएगी तो उसके अंदर बैठा जो यात्री है ना, वो पीछे की तरफ झुक जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा ना। कार अगर रुकी हुई थी और उसमें जो यात्री बैठा हुआ है, अगर अचानक से गाड़ी आगे की तरफ जाएगी तो यात्री पीछे की तरफ। अब मान लीजिए कि गाड़ी गति कर रही है। क्या कर रही है? गति कर रही है। तो अब ध्यान सुनिए, गाड़ी अगर गति कर रही है तो गाड़ी मोशन में है ना, गाड़ी मोशन में है, और उसमें जो बैठा यात्री है, अगर गाड़ी अचानक से ब्रेक लगता है तो क्या होगा? आगे की तरफ चला जाएगा। कहाँ की तरफ? जैसे ब्रेक लगेगा तो ऐसे हो जाते हैं हम, है ना। अगर मान लीजिए गाड़ी ऐसे जाए तो ब्रेक लगे तो ऐसे हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है? क्यों? क्योंकि देखिए, शरीर का आधा हिस्सा ऊपर वाला ये विराम अवस्था में होता है, और आधा हिस्सा जो है कि वो पैर जो है कि गाड़ी के ऊपर होता है ना, तो वो गाड़ी जब चलती है तो पैर भी उसके साथ साथ मोशन कर रहा होता है। अगर अचानक से ब्रेक लगी तो पैर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन आधा जो स्थिति विरामा में थी वो क्या हो गया? गति में आ गया। ठीक है, वो कौन सी अवस्था है? तो जड़त्व का एग्जाम्पल है। देखिए, कार का अचानक से रुकने से यात्री का आगे की ओर झुक जाना। यानी कार चल रही थी और अचानक से रुकेगी तो यात्री कहाँ जाएगा? आगे की तरफ झुक जाएगा। तो मैंने आपको दो एग्जाम्पल समझाया। तीसरा एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए कोई पेड़ है, पेड़ की टहनियों को अगर हम जोर से हिलाते हैं तो क्या होता है? उसके पत्ते या उस पर कोई फ्रूट वगैरह, फल वगैरह हो, वो क्या होते हैं? गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए कि पेड़ है, पेड़ की एक पत्ती है, ये हाथ मेरा समझिए पत्ती है, और ये उसका तना है जिसमें ये पत्ती चिपका हुआ है। अगर मैं इस तने को हिलाऊंगा तो देखिए ऐसे ऐसे हिलेगा। ये पत्ता रुका हुआ है और ये तना क्या कर रहा है? मोशन। अब मोशन करेगा तो अचानक से ये टूट जाएगी। देखिए, ये रुकी हुई है और ये मोशन कर रहा है तो टूट जाएगी, जिसके कारण पत्ता नीचे गिर जाएगा। अरे समझ में? चलिए ऐसे और एग्जाम्पल सुनिए। आप क्या करिएगा घर पे कि एक गिलास लीजिएगा, गिलास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रख लीजिएगा या कोई भी बोर्ड रख लीजिएगा यहाँ पर, या कागज़ रख लीजिएगा, मोटा कागज़, है ना, ऐसा रख लीजिएगा गिलास के ऊपर, और गिलास के ऊपर एक सिक्का रख लीजिएगा उस कागज़ के ऊपर। और जैसे ही उस कागज़ को अचानक खींचेंगे तो वो सिक्का जो है कि गिलास के अंदर गिर जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब अचानक से आप खींचोगे तो जो सिक्का है ना, वो विराम अवस्था में है। क्या है वो? विराम अवस्था में। और जो कागज था वो आ गया अचानक से मोशन में, और जैसे मोशन में आएगा तो सिक्का विराम में ही रहना चाहेगा। ठीक है, अपनी गति का क्या करेगा? विरोध करेगा, अपनी अवस्था का विरोध करेगा, जिसके कारण वो सिक्का कहाँ गिर जाएगा? गिलास के अंदर। चलिए और एग्जाम्पल सुनाता हूँ। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई कपड़ा गंदा हो जाता है ना, धूल मिट्टी से गंदा हो जाता है, हम उसको क्या करते हैं? ऐसे पकड़ के बहुत तेज झटकते हैं, है ना। तो जब झटकते हैं तो ध्यान सुनिए,
जो कपड़ा है, कपड़े के अंदर जो धूल मिट्टी के कण हैं वो सब रुके हुए हैं, विराम में है। कपड़ा जैसे झटकते हैं ना तो कपड़ा अचानक से क्या आती है, गति में आता है, कपड़ा ऐसे हिलने डुलने लगेगा और जो उसके अंदर जो कण है, गंदगी के कण है, धूल मिट्टी के कण है, वो रुके हुए रहेंगे। तो जैसे कपड़ा आगे की तरफ जाएगा वो धूल मिट्टी के कण क्या हो जाएगा, वहीं से नीचे की तरफ गिर जाएगा, जिसके कारण कपड़ा साफ हो जाता है। आ रहा समझ में ना। चलिए तो अब मैं आपको एक एक चीज़ समझाता हूँ और ध्यान सुनिएगा। चलिए मैं कुछ और एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे क्या होता है कि जब कभी आपने देखा होगा कि जब गोली चलाया जाता है, गोली, तो वो शीशे को क्या करती है ना, कांच को पूरा एकदम होल करके बाहर निकल जाती है। क्या करती है, होल करके बाहर निकल जाती है। लेकिन वही चीज़ अगर आप पत्थर से उस पर मारेंगे तो शीशा चटक जाता है। क्यों? जो गोली थी ना, एक तो गोली का साइज जो है कि बहुत कम होता है, उसकी एरिया कम होती है, जिसके कारण उसमें इतना स्पीड होता है कि जैसे वो जिस स्पीड से टकराएगा तो टाइमिंग कम हो जाने के कारण उस कांच को भेद के निकल जाएगा, क्योंकि टाइमिंग कम लगता है उस कांच को भेदने में। और जब कांच को भेदने में टाइम कम लगेगा तो वो बाहर निकल जाएगी उस बिना कांच को तोड़े। वही चीज़ अगर मैं बात करूं, अगर मैं पत्थर से उसके ऊपर मारूं, किससे मारूं, पत्थर से, तो पत्थर से मारूंगा तो पत्थर जब कांच से टकराएगा तो टाइमिंग ज़्यादा लगेगी, और जब टाइमिंग ज़्यादा लगेगा तोड़ने में उसको, तो कांच क्या होता है, चटक जाता है ना, होल नहीं होता है, क्या होता है, वो चटक जाता है। तो ये भी हमारा एक एग्जाम्पल है। चलिए बोर्ड पे मैंने जो जो चीज़ें आपको बताया है वो बोर्ड पे भी लिखा हुआ है और आपको समझाते चलता हूँ। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जड़त्व यानी इनर्शिया क्या है। देखिए, वस्तु का वह गुण जो उसकी गति या विराम की अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है जड़त्व कहलाता है। मैंने आपको समझा दिया था। देखिए, जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यानी जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा उस वस्तु का जड़त्व भी ज़्यादा होगा, और जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उस वस्तु का जड़त्व भी कम होगा। जड़त्व दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है गति का जड़त्व और दूसरा होता है विराम का जड़त्व। क्या होता है? गति का जड़त्व और दूसरा विराम का जड़त्व। चलिए अब समझते हैं जड़त्व का उदाहरण। मैंने बताया था कि जो पेड़ की शाखा है उसको हिलाएंगे तो पत्तियां क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं या गिर जाती हैं। किसके कारण? जड़त्व के कारण। ठीक है। दूसरा, कार का अचानक रुकने से यात्री का आगे की ओर झुक जाना। कार अगर चल रही है, अचानक से उसमें ब्रेक लग जाता है, तो ब्रेक लगेगी तो उसके अंदर जो बैठा यात्री है वो आगे की तरफ झुक जाएगा, आगे की तरफ चला जाएगा। वो भी एक एग्जाम्पल है जड़त्व का। दूसरा एग्जाम्पल है कार का अचानक चल पड़ने से यात्री का पीछे की ओर झुक जाना। यानी कार अगर अचानक से रुकी हुई थी और अचानक से चल पड़ी तो बैठा यात्री कहाँ झुक जाएगा, पीछे की तरफ झुक जाएगा। ये भी क्या है? जड़त्व है, जो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, वही क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। नेक्स्ट, कंबल को तेजी से झाड़ने पर धूल के कणों का अलग हो जाना। यानी कोई कंबल है, अगर आप उसे तेजी से झटकारते हैं तो उसके अंदर जितने भी धूल मिट्टी के कण हैं वो क्या होते हैं, कंबल से अलग हो जाते हैं। वो भी है आपका जड़त्व का उदाहरण। नेक्स्ट है कि खिलाड़ी को कूदने से पहले दौड़ना। आपने देखा होगा कि जब हम लंबी कूद लगाते हैं ना, लंबी कूद या लंबी कूद करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। पहले पीछे से दौड़ना स्टार्ट करते हैं और जैसे दौड़ के आएंगे तेजी से, और तेजी से क्या करेंगे, जंप करेंगे। तो आपने नोटिस किया है, जब हम दौड़ के आते हैं तो हम गति में हैं। किस अवस्था में? गति अवस्था में। और जैसे कूदेंगे तो हमारा शरीर गति में ही रहना चाहेगा, और गति में रहने के कारण दूर तक हम जाके कूद जाएंगे, यानी ज़्यादा लंबी छलांग लगा पाते हैं। ये भी एक प्रकार का जड़त्व का एग्जाम्पल है। किसका है? जड़त्व का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, गिलास के ऊपर रखे गत्ते को हटा देने से सिक्के का गिलास में गिरना। यानी अगर कोई गिलास है, गिलास के ऊपर आप गत्ता रख देते हो और गत्ते के ऊपर सिक्का रख देते हो, गत्ते को अचानक से खींचोगे तो सिक्का कहाँ चला जाएगा, गिलास के अंदर। ये भी आपका जो एग्जाम्पल है वो है जड़त्व का एग्जाम्पल है। किसका है? जड़त्व का। तो ये था हमारा जड़त्व, और जड़त्व से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ थी सब मैंने आपको बता दिया। और ये उदाहरण तो आप याद ही रखिएगा, क्योंकि पूरा कंपटीशन या क्लास 9 के लेवल तक का मैंने बताया था कि पूरा A to Z ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आप याद कर लीजिएगा
इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको पढ़ाऊँगा संवेग क्या है, रेखीय संवेग क्या है, और उसका कुछ न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा उससे संबंधित। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।